अनअकैडमी लर्निंग ऐप से आप मेरे कोर्सेज से स्टडी कर सकते हैं। लर्निंग ऐप में आप सर्च करेंगे इरशाद अली यूपीपीएससी कैटेगरी में लोअर पीसीएस की तैयारी के लिए और लेखपाल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको जीएस के और मैथ्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में इन कोर्सेज का लिंक दिया गया है। वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। इस वीडियो लेसन से हम शुरुआत कर रहे हैं लोअर पीसीएस और लेखपाल के एग्जाम की तैयारी की। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के जब एग्जाम देते हैं आप तो आपने जीएस का सेक्शन मिलता है, तो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद खास है। इंडियन पॉलिटी के 200 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज बेहद खास रहेगी। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके इन सभी एग्जाम्स में। शुरुआत करते हैं, सीक्वेंशियली हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ शुरुआत में लाइक कर दीजिए। भारत के संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय विच? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा। तो आप अपने आंसर्स भी चेक करते चलेंगे, साथ साथ कमेंट में बताएंगे कितने आंसर्स आपने सही किए हैं। संविधान सभा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था भारत के संविधान को। अब सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर ही आ जाता है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आंसर होगा 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। चलिए तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन का देख लेते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य जो थे प्रांतों से थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स थे, वो प्रोविंसेस से थे, और 93 सदस्य थे रियासतों से, यानी प्रिंसली स्टेट्स से। सवाल अलग अलग इस तरह से पूछा भी जा सकता है कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से जो प्रोविंस प्रांतों से कितने सदस्य थे, या फिर रियासतों से कितने सदस्य थे, ठीक है। और 4 सदस्य थे किससे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन एडिशनल हैं इस क्वेश्चन के साथ में। अगला सवाल देखिए, इसकी थ्योरी आपको जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो हमारे कोर्सेज हैं ऑलरेडी पॉलिटी के, वो सारे थ्योरी हमने कंप्लीट की है, ठीक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? अगला सवाल संविधान सभा से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी डिटेलिंग अगर आपको पढ़नी तो उन कोर्सेज से पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा या किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा को गठित किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। अब इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन और एडिशनल आते हैं कैबिनेट मिशन को लेकर के। एक तो पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। साल पूछा जाता है, डेट अगर पूछे तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अब इसमें सवाल यह आएगा जो कैबिनेट मिशन प्लान में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर होगा 3। देखिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। क्वेश्चन इस तरह से भी बना सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान में 2 सदस्य ये थे और तीसरे का नाम आपको ऑप्शन में पूछ लेगा कि इनमें से तीसरा कौन था, जिसमें से देखिए तीनों के नाम ये रहे। पैथिक लॉरेंस थे एक सदस्य इनमें से, जो कि उस वक्त के भारत सचिव थे। दूसरे थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष, जिनका नाम था स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे नौसेना प्रमुख AB अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति इस कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य थे, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। और इसका उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन क्यों भारत आया था, यह इसका उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण से संबंधित था। संविधान निर्माण ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो संविधान सभा के गठन के लिए आया था, ठीक। मतलब काम संविधान पर ही करना था इस मिशन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दूसरा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? और तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा और अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है, जैसे आपके सामने है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की स्थापना भी इसी दिन थी और संविधान सभा का पहला सत्र भी इसी डेट को शुरू हुआ था, ठीक। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, पहला दिन शुरू हुआ, यानी इस दिन से जो है भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू की गई थी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू की गई थी। चलिए अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब काम शुरू हो गया बनना तो एक अध्यक्ष भी चाहिएगा संविधान सभा के लिए, तो अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें से बताना है आपको। टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट मेकिंग, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि संविधान बनाने की जो प्रक्रिया किस दिन शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसका आंसर भी यही रहेगा। अभी दूसरा आएगा कि इस दिन जो है प्रोविजनल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा।
ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। तो जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, उनमें से ही सीनियर मोस्ट पर्सन को चुना गया था क्या, अस्थायी अध्यक्ष पहले दिन। तो पहले दिन की कार्यवाही यही करवाते हैं उस दिन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका काउंटर क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें डिफरेंस समझ लेना। अगर अस्थायी के नाम से वो साफ साफ पूछेगा क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। अगर यहाँ पर जो है सिर्फ अध्यक्ष लिखा है तब भी आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेगा, स्थायी लिखा है तब भी आंसर यही रहेगा, और अगर अस्थायी लिखा है तब आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, देखिए एक तो थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्लस 6 अदर्स, ठीक है 6 और थे, उनके नाम भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। चलिए उनके आंसर्स यहाँ देख लीजिए। प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे 7, ठीक है। कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर नंबर 1, N गोपाला स्वामी 2, भीमराव अम्बेडकर 3, KM मुंशी 4, मोहम्मद सादुल्ला 5 और BL मित्र 6 और DP खेतान 7। ये 7 सदस्य थे, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। दूसरा इस पे सवाल एक और बनता है कि ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। यहाँ सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, इसके चेयरमैन कौन थे। तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या इस तरह से पूछेगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, फादर संविधान के पिता, ये भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या इस तरह से पूछेगा कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो भी भीमराव अम्बेडकर। 3 तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और ये पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोले हैं आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नामों से पूछा गया अलग अलग बार। भारत का संविधान अपनाया गया था, यानी कब अडॉप्ट किया गया था। संविधान का जो प्रारूप था वो कब पूरा हुआ था, इस तरह से पूछा हुआ है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस तरह से। और भारत का संविधान पूरी तरह बनकर कब तैयार हुआ था। 4 तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर एक ही है और आप इसका आंसर जानते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अंगीकार किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है, संविधान सभा द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया या अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, संविधान के निर्माता या रचयिता कौन थे, इस तरह से पूछा हुआ है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, या भारतीय संविधान के पिता कौन थे, या भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट कौन थे, इस तरह से पूछा था। 4 क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं पहले ही ऑलरेडी। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 4 क्वेश्चन का जवाब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था, देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था पूरी तरह से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसके साथ आता है कि जो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था। ये पूरे इंडिया पर लागू नहीं किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है और जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था, वो भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, बट वो इसके ठीक 7 साल के बाद। इसको याद रख लेंगे आप, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1957 को, ठीक 7 साल इसमें ऐड कर दीजिए, 57, डेट सेम रहेगी। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो कितने पार्ट्स, भाग मतलब पार्ट्स, अनुसूचियां मतलब शेड्यूल और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। तो शुरुआत में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस वक्त 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 आर्टिकल। ये क्या है, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। देखिए, और इसका पीडीएफ, इस जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे।
दूसरा पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसकी थ्योरी हम पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं। संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? जो हम कहते हैं कि भारतीय संविधान बोलना उसको सही नहीं है। सही मतलब आप बोलते तो हैं, आम बोलचाल में निकल जाता है, बट जो एग्जैक्ट नाम बताया गया था संविधान के अंदर ही इसका नाम वो क्या है? भारत का संविधान, ना कि भारतीय संविधान। ठीक, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो आर्टिकल आप 393 जब पढ़ेंगे, 393 में लिखा हुआ है कि भारत का संविधान। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह से आप कर सकते हैं। 393। चलिए, तो इस वीडियो लेसन में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक कर दीजिएगा, ताकि रिस्पांस आए आपका। कंटिन्यू करेंगे इसको फर्दर। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। अभी क्वेश्चंस हमने 11 ही लिए हैं, बाकी जो हेडिंग जो छिपे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको बताए गए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ हम चलाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20+ क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन रखेंगे हम वीडियोज़ में अपने, तो प्लीज़ इनको शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम तैयारी फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अलग अलग सब्जेक्ट के MCQs आपको आने लगेंगे, इस तरह से उनको आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए, थैंक यू सो मच।